हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास 3 की जो नई टेक्स्ट बुक हमारे पास आई है। मैथ्स मेला जो टेक्स्ट बुक है हमारे पास, उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे आप। ये क्लास 3 की जो टेक्स्ट बुक नई जो आई हुई है। ठीक है, टोटल इसके अंदर, इस बुक के अंदर, मैथ्स मेला के अंदर 14 चैप्टर्स हैं। वन बाय वन हम इनको करेंगे और आज हम शुरू कर रहे हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका कि नाम है व्हाट्स इन अ नेम। तो नाम में क्या रखा है, क्या बोल रहा है, व्हाट्स इन अ नेम। तो नाम में क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो देयर वॉज अ cowherd फैमिली इन ताराकेश्वर। तो बोलता है, बहुत पुरानी बात है कि एक जगह पे एक काउ हर्ड फैमिली रहती थी। कौन सी जगह पे? ताराकेश्वर में। ठीक है, काउ हर्ड का मतलब है काउ हो गया काउ, गाय। हर्ड का मतलब हो गया झुंड। तो गाय के झुंड जो है वो पालने वाली एक फैमिली रहती थी ताराकेश्वर के अंदर। ठीक है, तो ये दो बच्चे देखो यहाँ पे दिखाए गए हैं इस फिगर में। अगर आप देखोगे, दो बच्चे हैं। इसमें से एक का नाम है डीबा और दूसरे का नाम है दीप। ये जो लड़की आपको नजर आ रही है इसके अंदर, इसका क्या नाम है? इसका नाम है डेबा। और ये जो लड़का नजर आ रहा है, इसका क्या नाम है? दीप। ठीक है, डेबा एंड दीप। तो नीचे देखते हैं। एवरी डे दीबा एंड दीप टुक द काउस आउट फॉर ग्रेजिंग। बोलता हर रोज दीबा और जो दीप हैं वो अपनी गाय को जो है वो चराने के लिए बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउस। तो वो शाम को वापस आते थे, लेट आते थे वापस शाम के टाइम, इवनिंग के अंदर, अपने गाय को साथ में लेके। क्योंकि सुबह वो गाय लेके जाते थे चराने के लिए, और जब दिन भर गाय चर जाती थी तो शाम को गाय के साथ वो भी वापस आ जाते थे। ठीक है, वन डे डेबा आस, जो डेबा है, ठीक है, ये कौन है? ये डेबा है। ये आस, हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज। डेबा ने बोला कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कोई गाय जो है वो खो नहीं दी है, वो कहीं रह नहीं गई है बाहर। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। क्योंकि जो ये बच्चे थे, इनको पता नहीं था कि गाय को कैसे इनको काउंट किया जाए। उनको काउंटिंग जो है वो नहीं आती थी। तो उस केस में हम क्या, उस वक्त उनने क्या, कैसे वो काउंट करते थे। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट कुड डेबा एंड दीप डू। तो वो क्या कर सकते थे? डेबा और दीप जो है क्या कर सकते थे? देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। तो उनके फ्रेंड ने उनको एक आइडिया दे दिया। क्या आइडिया दिया? व्हेन यू गो आउट मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट। बोलते जैसे भी आप बाहर के जाते हो, तो जैसे गाय जो है एक बाहर जाती तो आपको उसके लिए एक मार्क बना देना, ऐसे एक मार्क बना देना है। दूसरी गाय जाएगी तो दूसरा मार्क बना देना है। तीसरी गाय जाएगी तो तीसरा मार्क बना देना है। तो ऐसे ऐसे करके जैसे कोई गाय जो है वो अपने हर्ड से बाहर निकलेगी, अपने शेड से बाहर निकलेगी, तो आपको एक लाइन बनाते जाना है ऐसा। क्योंकि उनको काउंटिंग नहीं आती थी। ये किसने सजेस्ट किया? उनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया। देन व्हेन यू कम बैक स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर्स द गेट। बोलते हैं जैसे ही शाम के टाइम क्या करना है आपको, जैसे ही गाय वापस आना शुरू हो जाएगी, घर के लिए वापस आएगी, तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई गाय एंटर कर रही तो एक क्रॉस बना देना है। जैसे ही दूसरी एंटर करेगी तो फिर उसको क्रॉस कर देना है। फिर एंटर करेगी तो एक क्रॉस कर देना है, फिर एंटर करेगी तो क्रॉस कर देना। इस तरीके से अगर जितनी लाइनें आपने लगाई होंगी, सुबह के टाइम आपने लाइनें लगाई हर एक गाय के लिए, और शाम के टाइम जब गाय वापस आ रही है तो उसके लिए हर गाय के लिए क्रॉस लगा रहे हैं। अगर सारे क्रॉस लग जाती हैं लाइनें, तो इसका मतलब सारी की सारी गाय जो आप सुबह लेके गए थे वो क्या है, वापस आ गई है। ठीक है, द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया। तो अगले दिन उनने, जो उनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, जो आइडिया दिया था उनको, वो उनने फॉलो किया। एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे कम बैक होम।
तो जितने भी उनने वो देखो ये दीवार दी है यहाँ पे, ये यहाँ पे निशान लगा रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं और कुछ को ऊपर कट कर दिया है और नीचे भी कट करने की तैयारी में। इसका मतलब ये गाय जो है वापस आ रही है अपने, देखो हर्ड के अंदर ये वापस आ रही है, गेट के अंदर जा रही है वापस। तो अपने फ्रेंड का उनने अगले दिन ये आइडिया अपनाया और उनने देखा कि सारे के सारे जो उनने लाइनें लगाई थी वो सारी की सारी जो है स्ट्रक हो गई, वो कैंसिल हो गई सारी की सारी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नीचे लिखा है डिड ऑल द काउज कम बैक होम, बोलता क्या सारी की सारी गाय जो हैं वो घर वापस आ गई? बिल्कुल आई थी। वो क्यों आई थी? क्योंकि जितने भी उनने वो लाइनें मारी थी वो सारी की सारी स्ट्रक हो गई थी, वो सारी की सारी कट कर दी थी ना, देखो यहाँ पे कट कर रही है, तो सारी की सारी कट हो गई थी। क्योंकि शाम के टाइम वो कट करते, सुबह तो लगाते थे एक एक लाइन और शाम के टाइम वो उसको कट करते थे लाइन को, तो सारी की सारी लाइनें कट हो गई। इसका मतलब है कि सारी सारी गाय जो है वो वापस आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पे एक दीवार दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर एक वॉल है, एक दीवार है, इसके ऊपर कुछ लाइनें बनाई हुई हैं। अब देखते हैं ये लाइनें क्या है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे हैड मैनी मोर काउज, कुछ सालों के बाद उनके पास बहुत सारी गायें होंगी, ठीक है। वन डे देयर वॉल हैड दिस मैनी मार्स व्हेन दे लेफ्ट होम, तो एक दिन उनने देखा कि जो उनकी जो वॉल है, जो उनकी दीवार है, उसके ऊपर इतनी सारी जो है वो लाइनें लगी हुई है। जब उन्हें सुबह अपनी गाय को चराने के लिए बाहर लेके गए, तो जब वॉल के ऊपर देखा तो इतनी सारी जो लाइनें हैं वो वहाँ पे उस दीवार के ऊपर लगी हुई थी, ठीक है। सो दे हैड डैश डैश काउज, तो उनके पास कितनी गायें थी? देखो यहाँ पे कितनी, टोटल 5 है ये, यहाँ पे भी 5, इसमें भी 5, ये सारी 5 का इसने वो सेट बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 5, ये वाली भी 5, यहाँ भी 5, ये वाली भी 5, ये वाली भी 5 और ये 2, ठीक है। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितनी गाय हैं इसके पास? इतनी गाय हैं, देखो ये 5 यहाँ पे है, 5 5 प्लस 5 हो गया 10, 10 प्लस 5 हो गया 15, 15 प्लस 5 हो जाएगा 20, 20 प्लस 5 हो जाएगा 25, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35, 35 और ये वाली 5 हो जाएगा 40, और 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा 45 प्लस 2 हो जाएगा 47। तो टोटल कितनी गायें हैं इस दीवार पे देखकर हमें लग रहा है कि उन लोगों के पास कितनी गाय हैं? इनके पास हैं टोटल 47 काउज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज, तो अगले दिन वो अपने गाय के साथ वापस आए। दे स्ट्रक आउट वन मार्क एज ईच काउ री एंटर्ड द गेट, तो जैसे ही वो गाय अंदर जो है आने लगी तो वो उनको क्रॉस करने लगे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉस करने लगे उनके जो लाइनें उनने लगाई थी अगले दिन। 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन द वॉल, बोलता दो जो मार्क हैं वो सारे उन जो मार्क्स थे उनके क्रॉस हो गए, लेकिन 2 मार्क जो हैं वो बच गए। एक बार इसको जरा साफ करेंगे। उनने जो मार्क लगाए थे उसके ऊपर, उसमें से सारे जो हैं उनने स्ट्रक कर दिया, लेकिन 2 मार्क जो है अभी भी आ रहे थे, ठीक है। 2 मार्क जो जैसे उनने सारों को स्ट्रक कर दिया, ये सारे स्ट्रक हो गए, सारे कैंसिल हो गए, ठीक है, ये भी हो गए, लेकिन 2 मार्क अभी बच गए। इसका क्या मतलब है 2 मार्क? इसका मतलब है 2 गाय कहीं बाहर छूट गई हैं, ठीक है। तो बट दे डिडेंट सी एनी काउजाइट्स, लेकिन उन्हें कोई गाय बाहर नहीं मिली, ठीक है। दे वर वरीड, वो क्या हो गए, परेशान हो गए। वो परेशान हो गए, क्यों हो गए परेशान? क्योंकि 45 गाय तो वापस आ गई हैं, लेकिन गाय जो हैं वो गायब हो गए। वो कैसे पता चला? क्योंकि दो जो उन्हें लाइनें बनाई थी उनको क्रॉस नहीं लगा, जो शाम के टाइम वो लगाते थे, ठीक है। वाई वर देबा एंड दीप वरीड, डेबा एंड डीप जो है वो वरीड, वो परेशान क्यों थे? वो परेशान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सुबह के टाइम जो है 47 गाय जो है चराने के लिए लेके गए थे, लेकिन जब शाम के टाइम आए हैं तो 45 जो गाय हैं वो वापस आ गई हैं, लोग, लेकिन 2 गाय जो हैं वो वापस नहीं आए हैं। वो उनने आसपास भी देखा लेकिन वो मिली नहीं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाउ मैनी हाउ मैनी काउज हैड रीच्ड होम, कितनी गाय घर पहुंची थी? तो घर पहुंची थी हमारे पास 45 जो काउज थी वो घर पहुंची थी। डेबा एंड डीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज एंड फाउंड देम इन अ नियर बाई फील्ड, तो देबा और दीप जो है वो जल्दी जल्दी क्या जाते हैं और जो आसपास के जो खेत हैं वहां पे उनको सर्च करते हैं, उनको
देखते हैं कि वो गाय कहाँ पर है और उनको आसपास के खेतों में वो दोनों गाय जो हैं वो मिल जाती हैं। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, वो तो सारे मिलके घर आ जाते हैं। कौन? डेबा डीप और दो गाय भी वो घर वापस आ जाते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। कौन खुश हो जाते हैं? डेबा एंड डीप। अच्छा, उसके बाद लिखा है देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 शीप। जो उसका फ्रेंड है हेमंत, उसके पास कितनी है? 36 काउज हैं और 23 या 23 शीप्स हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया हमें? हमें बोला गया है हेल्प हेमंत keep track of his cows and sheep by making marks like देबा एंड दीप। बोलता हमें हेमंत की मदद करनी है। कैसे मदद करनी है? हमें भी जिस तरीके से मार्क्स बनाए थे डेव और डीप ने, वैसे ही हेमंत को भी हमने मार्क्स बना के देने हैं ताकि वो काउंट कर पाए कि कितनी शीप्स उसकी बाहर गई। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये स्पेस दे रखा है इधर, ठीक है, हम इसको दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, ये दो भागों में बांट दिया। एक तरफ हम क्या रखेंगे? एक तरफ रखेंगे हम काऊ और दूसरी तरफ रखेंगे हम शीप। ठीक है, मार्क लगाने के लिए। ठीक है, देखो काऊ कितनी थी हमारे पास? 36 काऊ थी, तो हम 5 5 के मार्क लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कितनी हो गई? ये हो गया 20। और अब कितनी है? 36 है, 16 और लगानी पड़ेंगे हमें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 1। ये टोटल कितनी होगी? अगर इनको टोटल काउंट करोगे तो ये 36 का हो जाए। कितनी है? 36 है। सिमिलरली शीप्स कितनी थी उसके पास? शीप्स थी 23। देखो 23 को करेंगे हम, 20 + 3 आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये होगी 10। तो ये बन जाएंगे 15, ये बन जाएंगे हमारे पास कितनी? 20, और ये 3 शिप्स और 1 2 3, तो टोटल 23। ये कितनी है? 23 है। ठीक है, तो ये उसको हमें बना के दे दी। किसको दे दी? हेमंत को बना के दे दी हमने। ठीक है, अब हेमंत क्या काउंट कर सकता है कि उसकी शाम के टाइम जब वो हेमंत अपनी गाय और जो बकरी है वो वापस लेके जाए तो उनको स्ट्रक करता जाएगा। जैसे गाय आएगी तो इस साइड स्ट्रक करता जाएगा, कितनी कितनी पहुंच रही है वो स्ट्रक करता जाएगा। सिमिलरली जैसे भेड़ आएंगी तो भेड़ को भी शाम के टाइम जो है कट करता जाएगा कि कितने कितने भेड़ जो है वो वापस आ रही हैं, तो ये लाइनों को स्ट्रक करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हेमंत जो है उसको 36 काउज और 23 शीप्स के लिए हमने ये टेबल बना के दे दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है? लेट अस डू। यहाँ पे क्या लिखा है? लेट अस डू। क्या करेंगे हम? सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम। कुछ जानवर और कुछ परिंदे जो हैं, पक्षी जो हैं, वो पास आ जाते हैं गेम खेलने के लिए। कौन से गेम खेलने के लिए? दे वॉन्टेड टू मेक टू टीम्स। दे वॉन्टेड टू मेक टू टीम्स। वो कितनी? दो टीमें बनाने चाहते हैं, टीम 1 और टीम 2। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम। तो एक टीम का जो फर्स्ट टीम होगी उसका जो कैप्टन होगा वो कौन बनेगा? जिसका सबसे लंबा नाम होगा। ठीक है, दैट इज इसको आई ई को क्या पढ़ते हैं बच्चों? दैट इज द वन विद द मोस्ट लेटर्स। इसका मतलब है जिसमें सबसे ज्यादा, जिसके नाम में सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स होंगे, लेटर्स होंगे, तो वो क्या बनेगा? टीम 1 का कैप्टन बनेगा। उसके बाद क्या लिखता है? द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम। तो जो दूसरी टीम होगी उसका कैप्टन कौन बनेगा? वो एनिमल या बर्ड जिसका कि नाम है सबसे कम जो है लेटर्स है। ठीक है, दैट इज द वन विद द फीवेस्ट लेटर्स, इसके सबसे कम वर्ड्स हैं जिसके नाम में, तो वो बनेगा। ठीक है, तो दो कैप्टन बनाने हैं। कितने बनाने हैं हमें कैप्टन? 2 कैप्टन्स। दो टीमें बनानी है तो 2 कैप्टन भी चाहिए होंगे। एक कैप्टन कौन सा बनाना है? जिसका नाम सबसे जिसका नाम सबसे लंबा होगा, लॉन्ग नेम। और सेकंड कैप्टन कौन होगा? जिसका नाम सबसे छोटा नाम होगा, शॉर्ट नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इनने कार्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, कार्ड्स कौन कौन से? देखो टाइगर है, डॉग है, स्नेक है, गोट है, लाइन है, एलिफेंट है, डियर, ऑक्स, रैट और मंकी। ठीक है, अब देखो
फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द टू टीम्स, क्या लिखा है, फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द टू टीम, टू इन दोनों टीमों में से हमने कैप्टन जो है उसको फाइंड करना। देखो फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन सा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स होंगे। देखो टाइगर में कितने हैं, इसमें 5 हैं। डॉग में थ्री लेटर्स हैं इसके अंदर, DOG 3 है। स्नेक वाले में कितने, 1 2 3 4 5 इसमें भी हैं। गोट में 4 हैं, लाइन के भी 4। एलिफेंट में कितने हैं, 3 + 3 6 तो 7 8, ये 8। डियर में कितने हैं, 4। ऑक्स में कितने हैं, 2। रैट में कितने हैं, 3। मंकी में MON 3 और 3 6 हैं इसके अंदर। ठीक है। तो फर्स्ट टीम जिसमें सबसे लंबा नाम किसका है, वो लंबा नाम है, देखो कहाँ पे, 5 3 5 4 4। सबसे लंबा नाम है 8, 8 में कौन है, एलिफेंट। तो फर्स्ट टीम का जो कैप्टन है वो कौन बनेगा, एलिफेंट। ELEPHANT, एलिफेंट। लेटर काउंट, कितने लेटर्स थे, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर आएगा हमारा 8। ठीक है। अब सेकंड टीम में चलेंगे। सेकंड टीम किसकी बनानी थी, जो सबसे छोटे वाला नाम होगा। सबसे छोटे वाला देखो, ये ऑक्स है, यहाँ पर दो ही इसके अल्फाबेट्स हैं, O और X, दो हैं इसके अंदर। ठीक है। तो सेकंड टीम का कैप्टन कौन बनेगा, वो बनेगा ऑक्स। ठीक है। और इसका नंबर काउंट कितना होगा, इसका लेटर काउंट कितना होगा, कितने लेटर्स हैं इसके अंदर हैं 2। फिर लिखा है, डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन। बोलता क्या आपको ऐसे किसी जानवर का नाम पता है जिसको कि जो फर्स्ट टीम का कैप्टन है उससे लंबा नाम हो किसी का। देखो एलिफेंट में कितना था, 8 लेटर काउंट था। तो इससे के अलावा कोई और एनिमल आपको पता है जिसके कि मोर देन 8 लेटर काउंट हो। जी बिल्कुल पता है, हमें क्रोकोडाइल भी पता है, या फिर हिपोपोटामस है। हिपोपोटामस में देखेंगे कितने आएंगे। देखो हिपोपोटामस की स्पेलिंग क्या है, HIPPO, हिप्पो। ठीक है। फिर पोटामस, POTAMUS, हिप्पोपोटामस। देखो कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल इसमें कितने हैं, इसमें है 12 अल्फ़ाबेट्स हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हमें पता है। हम क्रोकोडाइल भी लिख सकते हैं, क्रोकोडाइल में भी ज़्यादा है। देखो क्रोकोडाइल में करो, क्रोकोडाइल। देखो क्रोकोडाइल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एलिफेंट से ज़्यादा ही हैं, 9 इसके अंदर हैं और 12 किस में, हिपोपोटामस के अंदर। तो आप लिख सकते हो। ठीक है। तो उसका कैप्टन कौन बनेगा, हिपोपोटामस बना सकते हैं क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा है। आप देखते हैं, अब ये दो बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये एक बच्चा यहाँ पर है और एक बच्चा यहाँ पे है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, हु हैज़ अ लॉन्गर नेम, किसका लंबा नाम है, डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। ये बोलता है, ये बच्चा बोल रहा है माई नेम इज़ लॉन्गर, और ये जो दूसरा बच्चा बोलता है माई नेम इज़ लॉन्गर। ये दोनों बच्चे, बच्चा एक और बच्चा दो। अब इन एक का नाम है महेश और दूसरे बच्चे का नाम है कार्तिक। महेश और कार्तिक जो है आपस में बात कर रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं कि मेरा नाम लंबा है, मेरा नाम लंबा है। देखते हैं अब किसका नाम लंबा है। देखो महेश में 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। अब इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखो कार्तिक में भी 6 अल्फ़ाबेट्स है, महेश में भी 6 अल्फ़ाबेट्स है। तो दोनों का नाम जो है बराबर है, ना किसी का लंबा नाम नहीं है, ना किसी का छोटा है, ना लंबा है। तो दोनों का नाम जो है वो, महेश का भी और कार्तिक का भी, दोनों बच्चे जो है वो गलत बोल रहे हैं, या इनके दोनों के नाम जो हैं वो बराबर है। ठीक है। ना किसी का नाम लंबा है ना किसी का छोटा। अब नीचे चलते हैं। अब लिखा है, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ये, क्या बोलता है 3 में, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेसेस गिवन बिलो। जो ये नीचे जो स्पेसेस दे रखे हैं, इधर क्या करना हमें, अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने, एंड देन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम A to F। तो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं A से लेकर F तक, ABCDEF। तो उन क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। देखो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कौन कौन सा, एक लिख रहा हूँ रोहित। ठीक है। फिर लिख रहा हूँ मैं राजन, RA है ये, JAN, राजन। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ संदीप, SANDEEP।
EEP संदीप। उसके बाद मैं लिखता हूँ नेहा। आप कुछ भी नाम जो आपके फ्रेंड्स के नाम है वो आप नाम लिख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ परमजीत, PARAM, परम, JEE, परमजीत। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब्दुल, ABDUL, अब्दुल। फिर मैं लिखता हूँ कमल, KAMAL, कमल, JEE, कमलजीत। एक मैं लास्ट में नाम लिखता हूँ विनोद, VINOD। ठीक है, तो ये मैंने 8 नाम लिख लिए। 8 यहाँ पे स्पेसेस बने थे तो 8 नाम मैंने लिख दिए। ये किसके लिखे? ये मैंने अपने फ्रेंड्स के लिखे। आप भी अपने फ्रेंड्स के जो नाम है वो लिख सकते हैं। अब देखो ए से लेकर एफ तक यहाँ पे लिखा है कि ए से लेकर एफ तक कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हमें आंसर बताने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम नीचे क्या लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर ए में देखो क्या लिखा है। टिक द लॉन्गेस्ट नेम्स एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम्स। सबसे लंबा नाम जो है उसको टिक करना, एक हो या एक से ज़्यादा उनको टिक करना। देखो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं 5। इसमें भी कितने? 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7। इसमें 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। नेहा में कितने हैं? 4 हैं। परमजीत में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर 9 है इसके अंदर। अब्दुल के अंदर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है इसके अंदर। कमलजीत के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है यहाँ पे भी। तो विनोद के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 है। ठीक है, फिर दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। टिक द लॉन्गेस्ट नेम्स। लॉन्गेस्ट नेम देखो किसमें? देखो 9 और 9, ये दोनों, इन दोनों को टिक करेंगे क्योंकि जो लॉन्गेस्ट है उनको टिक करना है। और क्रॉस किसको लगाना है? जो शॉर्टेस्ट है, जो सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे देखो 5, 5, 7, 4, 9, 5 है। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये नेहा 4 डिजिट्स की सबसे छोटा है, तो हम इसको क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन बी की तरफ चलते हैं। बी में क्या लिखा है? राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। मान लो आपका नाम क्या है? राजन है। ठीक है, तो आपका, आप क्या लिखोगे? तो स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम, तो किससे शुरू हो रहा है राजन? अब वो हो रहा है आर से शुरू, तो आंसर क्या आ जाएगा? आर। स्टार्टिंग लेटर लिखने के लिए बोला, पूरा नाम नहीं लिखने के लिए बोला। क्या लिखा है? राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम, तो स्टार्टिंग लेटर क्या है? आर आ गया। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ सी पार्ट में जो है वो देखेंगे हम क्या लिखा है। काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर्स एज यूअर्स। बोलता हमने कौन सा नेम काउंट करने हैं जिनको स्टार्टिंग लेटर्स हैं वो सेम हो। ठीक है, देखो मेरा नाम है राजन, तो स्टार्ट, और किस किस का नाम है जो कि आर से शुरू हो रहा है? देखो रोहित का एक। ठीक है, और है कोई? और नहीं है कोई भी, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? काउंट ऑल द नेम्स, ऑल द नेम्स, तो इसमें आपका नाम भी आ जाएगा। ठीक है, दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि आर से आपका नाम था तो रोहित भी आ गया और राजन आपका नाम भी आ गया, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? काउंट करना था तो हमें 2 आ गया ये। ठीक है, अब नीचे देखते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में लिखता है विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम दैट बिगन विद इट। बोलता कौन सा ऐसा लेटर है जिससे कि लेटर जो है शुरू हो रहे हैं, ज़्यादातर शुरू हो रहे हैं। ठीक है, विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज। स्टार्टिंग लेटर सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ हुआ देखते हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग लेटर देखो आर इधर यूज़ हुआ, आर, फिर और है कहीं आर? नहीं है कहीं भी आर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, फिर एस, एस है कहीं? एस भी नहीं है कहीं देखो। फिर उसके बाद एन, एन से और कुछ शुरू हो रहा है? नहीं है। फिर पी से नहीं है, के से भी नहीं है, वी से, तो सबसे ज़्यादा किससे? आर से शुरू हो रहा है। ठीक है, आर से 2 नाम है। तो हमें क्या लिख, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग लेटर वाला कौन सा यूज़ हुआ है? काउंट द नेम दैट बिगन विद इट, उससे बिगन होने वाले कितने नाम हैं? वो 2 हैं। अच्छा, फिर लिखा है काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। सेम एंडिंग लेटर से खत्म होने वाले शब्द कौन से हैं वो हमें लिखने हैं। देखो ज़रा, ये टी से ख़त्म हो रहा है रोहित, ये एन से, ये पी से, ये ए से, ये टी से, ये एल से, ये टी से। सबसे ज़्यादा देखो टी यहाँ पे है। टी कहाँ पे है? इधर है। इसके अलावा और कहाँ पे है टी? देखो इधर है टी, 2 बार हो गया, और इसमें भी टी है जो एंड लेटर है। तो 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि एंड लेटर जो है वो टी है।
तो क्वेश्चन क्या था, दोबारा पढ़ेंगे हम। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। ठीक है, तो वो कितने हैं, वो हमारे पास 3 है। काउंट करने के लिए बोला ना, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर, तो कितने नाम हमारे पास आए, 3 आए। ठीक है, रोहित, कमलजीत और कमलप्रीत, ऐसे कुछ 3 नाम आए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। ऐसे हमने लेटर लिखने हैं जो जिससे कि कोई भी नाम शुरू नहीं हो रहा है। देखेंगे ऊपर, ऊपर क्या क्या आ गया हमारे पास। देखो ऊपर हमारे पास आ गया कौन कौन सा, हमारे पास आ गया एक रोहित का आर आ गया, इधर यहाँ से लिखेंगे हम आर। ठीक है, फिर ये राजन, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। और कौन सा आ गया, हमारे पास एस आ गया। फिर नेहा का एन आ गया। फिर परमजीत था ये, परमजीत का हमें इधर क्या लिखेंगे, परमजीत का हम पी लिखेंगे इसका। ठीक है, अब्दुल का ए, ये भी आ गया। फिर कमलजीत का के भी आ गया, और विनोद का वी भी आ गया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट द लेटर दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम, मीन्स हम ऐसे लेटर लिखने हैं जिनसे भी कोई भी नाम शुरू नहीं हो रहा। ठीक है, देखो तो देखो फिर ए हमारे पास आ गया इधर, तो बी नहीं है तो बी इधर लिख लेंगे हम, बी। ठीक है, देखो सी से कुछ भी नहीं है तो सी भी इधर आ जाएगा। डी से भी कोई नाम नहीं है, देखो यहाँ पे डी से भी कोई भी नाम नहीं है। देखो ई से भी कोई नाम नहीं है वहाँ पे। फिर एफ से भी कोई नाम नहीं है। फिर जी से भी नहीं है। एच से भी नहीं है। आई से भी कोई नाम नहीं है। जे से भी कोई नाम नहीं है। के से देखो के है यहाँ पे, तो के हम जो है इधर नहीं लिखेंगे। ठीक है, जे के बाद आ जाएगा कौन सा, एल। एल भी नहीं है तो एल भी इधर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, एम। एम भी नहीं है। फिर एन नहीं लिखेंगे क्योंकि एन यहाँ पर है। फिर ओ, ओ से भी कोई नहीं है। फिर पी, पी भी यहाँ पे है। ए हमने लिखा नहीं था, ए को भी क्रॉस कर देते क्योंकि ए भी हमने लिखा नहीं है, के भी लगा दिया हमने। ओ के बाद पी, पी उधर लिख दिया, एन ओ पी। फिर क्यू, क्यू नहीं था, क्यू लिखेंगे ये, क्यू। एम, एन भी आ गया है, ओ, पी नहीं आया, क्यू। फिर आर, आर भी इधर आएगा। फिर एस भी आ गया, पी क्यू आर एस। फिर टी, फिर यू, फिर वी इधर आ गया है तो वी भी नहीं आएगा। फिर डब्ल्यू, फिर आएगा एक्स, फिर वाई, और फिर आ जाएगा जेड। ठीक है, तो ये लेटर्स आगे जिनसे कि कोई भी नाम शुरू, जो हमने ऊपर नाम लिखे थे इनमें से वो स्टार्टिंग नाम जो है इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, बाकी जो स्टार्टिंग वाले नाम थे वो हमने इधर लिखे थे, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखे हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अब क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये कौन है, तेजी, और ये है कौन, जो 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 क्या बोल रहा है, तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। उनके पास कुछ कार्ड्स हैं, देखो कुछ कार्ड्स यहाँ पे कार्ड्स हैं। ठीक है, क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर 20, फिर 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, इनके पास कुछ कार्ड्स हैं। फिर क्या बोल रहा है, तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस। कितना रोल नंबर है तेजी का, 43। तो उसने क्या लिखा, इट्स नंबर हैज 10 लेटर्स। तो क्या लिखा है इसने, 10 लेटर्स कौन कौन से हैं, 40 के इसमें 5 और 3 में भी 5, 5 + 5 कितने हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो कितने हैं, 43। ये देखो 43 को इसने कैसे लिखा, दो कार्ड्स यूज़ किए इसने। ठीक है, 40 और 3। ठीक है, कौन सा यूज़ किया, एक ये वाला कार्ड यूज़ किया, और कौन से वाला यूज़ किया, और एक यहाँ वाला कार्ड यूज़ किया, ये वाला 43 के लिए। सिमिलरली जो है, जो मेक्स हिज रोल नंबर 17, जो जगह रोल नंबर 17 है, उसने कैसे बनाया, इट्स नंबर हैज़ कितने लेटर्स, देखो इसका नंबर 17 है तो 17 में कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। क्या बोलता है, ए पार्ट में लिखता है, राइट यूर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन अबो। जो नंबर कार्ड्स यहाँ पे लिखे हैं उसको क्या देख के अपना क्या लिखना है,
रोल नंबर लिखो। अच्छा, नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। जो आपकी बुक है उसके अगर आप लास्ट में देखोगे तो उधर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे नंबर कार्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक रोल नंबर ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ कि मेरा रोल नंबर कितना है। माई रोल नंबर इज़ 27। ठीक है, तो इट्स नंबर है, नेम हैज़ कितने लेटर्स हैं। देखो 27 को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 20 और 7। तो कौन कौन से कार्ड हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर, इसके अंदर हमने तो एक ये कार्ड यूज़ करेंगे और दूसरा ये कार्ड, दो कार्ड ही हमने यूज़ किए। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितने लेटर्स हैं इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हैं, 11 लेटर्स हैं इसके अंदर। मेरा जो रोल नंबर है 27, उसके अंदर कितने लेटर्स हैं, 11 लेटर्स हैं। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में लिखता है राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक। कुछ नंबर लिखेंगे और उनके नाम भी लिखेंगे नोटबुक के अंदर। हाउ मैनी लेटर्स डज ईच हैव, हर एक के अंदर कितने लेटर्स। तो मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ मैं 3 नंबर, देखो मैं लाइन मारता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक 37 ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैं 41 ले लेता हूँ, एक मैं 23 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे किसमें, हम इसको लिखेंगे वर्ड्स के अंदर। 37 तो लिखेंगे THIRTY 30, और ये आ गया 7। देखो कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें कितने हैं, 11 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब 41 में देखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, FORTY 40, ONE 1। ठीक है, ONE 1। अब इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 8 है। अच्छा 23 में देखो कैसे लिखेंगे, TWENTY 20, और 3THREE 3। तो देखो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें भी कितने हैं, 11 अल्फ़ाबेट्स हैं इसके। 23 के अंदर भी 11 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो इसने बोला था हमने वो कर दिया। अब बोलता है लेट अस थिंक, चलो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, नीचे देखते हैं क्या लिखा है। तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56। ठीक है, उनने उसने कौन सा नंबर बनाया, 56। इट हैज़ 8 लेटर्स। ठीक है, कितने लेटर्स हैं, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने लेटर्स हैं इसके 56 के अंदर, 8 लेटर्स हैं। राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव 8 लेटर्स। 1 और 99 के बीच में हम कौन से लिखेंगे, ऐसे लेटर्स, ऐसे नंबर्स लिखेंगे जिनके की जो वर्ड्स हैं उनके अंदर 8 लेटर्स आने चाहिए। ठीक है, देखो 42 के अंदर कितने हैं, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर भी क्या है, 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। सिमिलरली हमने और बाकी नीचे जो ये बोले गए हैं इनके अंदर भी ऐसे लिखने हैं जिनके अंदर 8 लेटर्स हों। ठीक है, मैं नंबर लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 46। आप इसके अलावा जो मैं नंबर लिख रहा हूँ इसके अलावा भी आप अपने नंबर जो हैं वो लिख सकते हैं। 46, फिर मैं लिखता हूँ 51, यहाँ पे लिखता हूँ 62, 13, फिर लिखता हूँ 19। ठीक है, देखो ये 46 है तो कैसे लिखेंगे, 46। इसमें भी कितने हैं देखो, 540 के अंदर है, FORTY 5, और ये 3, ओके ये भी 8 आएंगे। 51, FIFTY 50, ONE 1, कितने हैं इसके अंदर भी 8 हैं। 62 है, क्या है, 60, SIXTY 60, और 2, इसमें भी कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 8 है। 13, THIRTEEN, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। 19 में देखेंगे
NINETEEN, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी 8 है, ठीक है। जो ऊपर बोला गया था वो हमने कर दिया कि 8 लेटर्स वाले लिखने थे, 1 और 99 के बीच में हमने लिख दिए। अब क्या लिखता है, लेट अस डू, देखो क्या करते हैं हम। राइट द नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। 1 और 99 के बीच में हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका कि सबसे लंबा नाम हो। हम क्या करेंगे, कार्ड्स की यूज़ करेंगे। सबसे लंबा नाम चेक करने के लिए हम कार्ड्स में चलेंगे। देखें एक बार कार्ड्स जो इसने लिए थे, इनमें देखेंगे। देखो नंबर जो है 11 के या फिर 20 के बाद ही दिखेंगे सबसे लंबे नंबर, ठीक है। 14 में देखो कितने हैं, 14 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यहाँ पे, ठीक है। और 17 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है, ठीक है। हमें सबसे लंबा नंबर ढूंढना है, किसके बीच में, 1 और 100 के बीच में। देखो यहाँ पे चलते हैं। 20 में कितने, देखो 1 2 3, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 30 में कितने आते हैं, 3, यहाँ पे भी 6 आते हैं। 40 में 4, 50 में 1 2 3 4 5 यहाँ पे आते हैं। 60 में 1 2 3 4 5 यहाँ पे। 70 में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आ रहे हैं। यहाँ पे 80 में यहाँ पे 6, 90 में यहाँ पे भी 6। देखो सबसे, इन सब में से 20 30 40 50 60, इन सबसे लंबा कौन सा है, 70 है, ठीक है। 70 में 7 है। इसके अलावा और नंबर कौन सा बड़ा होगा, देखो इनमें देखेंगे अब किसमें। 71 हो सकता है, 72 73। देखो 1 में कितने हैं, 3 है। 2 में कितने हैं, 3 है। 3 में कितने, 1 2 3 4, इसमें 6 है। 4 में 4, 5 में भी 4, 6 में 1 2 3 3 है इसके अंदर। 7 में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 है इसके अंदर। 8 में कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 5 है। 9 में कितने हैं, इसमें 4 है, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन सा होगा, देखो 71 होगा तो 7 + 3 10 बन जाएगा। 72 होगा वो भी 10 ही बन, लेकिन जब 73 यूज़ करेंगे, 73 में 70 में देखो 7, और 3 में कितने हैं, 7, 3 में 6, 7 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा हमारे पास 76, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें 13 है। दूसरा कौन सा आ जाएगा, 70, नहीं इसमें 5 थे, ये कितने थे, 5 थे ये। ये कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 अल्फ़ाबेट्स हैं इसके अंदर। 75, दूसरा आ जाएगा 77। देखो इसमें 5 है तो 77 में कितना आ जाएगा, 77। तो 77 में कितना, ये सॉरी नंबर तो इतना ही आना था, 73 ही आना था ये। तो 7 + 3 इसमें 10 आ गए थे। इसको दोबारा करेंगे हम। देखो कौन कौन से हमारे पास नंबर बन रहे हैं। एक तो बन रहा है हमारे पास 73, दूसरा बन रहा है हमारे पास 77, लंबे वाला सबसे लंबा, ठीक है। और फिर कौन सा बनेगा, फिर बनेगा हमारे पास 8, 78, ठीक है। 73, ठीक है। 77 और 70, देखो इसको 73 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, SEVENTY, 70, और THREE 73। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 आ गए, ठीक है। 77 में देखते हैं, 77, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 अल्फ़ाबेट्स आ गए। अब 78 में देखेंगे, 78, 78 में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 आ गए। अगर मैं देखो और कोई नंबर लेता, मैं इन्हीं इनके अलावा और कोई नंबर लेता मैं, जैसे 80, 80 कौन सा, 88 लिखता। अगर मैं 88 लिखता, देखो 88 में कितने आएंगे ज़रा, 88, IGHTY, देखो इस पहले तो इस 80 में ही कम है, इसमें देखो इसमें 70 वाले में 7 सबसे ज़्यादा थे, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर आ रहे हैं, जबकि 7 वाले में कितने आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर आ रहे थे। इधर कितने आ गए, 80 में 6 आ गए। और दूसरा 8, EIGHT, ये कितने, 5, 6 + 5, तो ये इसमें कितने आ जाते हैं अल्फ़ाबेट्स, 11।
तो इसीलिए हमने ये नहीं लिया। हमने कौन सा लिया? 73, 77 और 78। आंसर क्या लिखेंगे हम इसका यहाँ पे? लॉन्गेस्ट नेम एक तो आ गया कौन सा? 73, 77। थर्ड कौन सा आ गया? 78। ठीक है। अब फिर बोला गया है फाइंड आउट, क्या है वो निकालने के लिए बोला गया हमें, क्या निकालना है? माई नंबर नेम हैज़ टू वर्ड्स, जो मेरा नंबर का नाम है उसके दो वर्ड्स हैं। दो वर्ड्स जैसे 23, 23, या फिर 43, 43। तो मीन दो दो अलग अलग है उसके अंदर। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड हैज़ 6 लेटर्स, जो फर्स्ट लेटर है उसके अंदर कितने हैं? 6 लेटर हैं। द सेकेंड वर्ड हैज़ 5 लेटर्स। आई एम वेरी नियर टू 100, हु एम आई, बोलता है मैं एक नंबर हूँ, ठीक है, जिसके अंदर की दो वर्ड्स हैं। मैं जो है 100 से नज़दीक हूँ। फर्स्ट में मेरे क्या है? 6 लेटर्स हैं, और सेकंड वाले में कितने हैं? 5 लेटर्स हैं। देखो अगर मैं 100 के नज़दीक है तो 100 के नज़दीक कौन सा होता है? 99। तो देखेंगे 99 में क्या है? 90। तो फर्स्ट में क्या 6 आ रहे हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 बोल रहा था तो 6 आ रहे हैं। सेकंड वाले में 5 होने चाहिए। देखें 99 में NINE, इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें 4 आ रहे हैं। लेकिन हमें बोला गया कि 5 होने चाहिए। क्या बोला गया है? सेकंड वाले में 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब 99 जो है वो नहीं आएगा। हम ट्राई करते हैं 98। ठीक है। तो 90 में तो है 6, NINE 90। तो इसमें कितने हैं? 6 हैं। और 8 में EIGHT, 8 में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। यानी फर्स्ट वाले में 6 आ रहे हैं, सेकंड वाले में 5 आ रहे हैं। तो ये ठीक ही बोल रहा है। द फर्स्ट वर्ड है 6 लेटर्स। फर्स्ट वर्ड में 6 लेटर आ गया, 90 में आ गया 6। और जो सेकंड वर्ड है उसमें 5 लेटर्स, तो आगे हैं 1 2 3 4 5। तो 5 लेटर्स इस वाले में आ गए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 98। तो हु एम आई, तो मैं कौन सा नंबर हूँ? मैं हूँ 98। ये बात किसकी चल रही है? 98 की। फिर एक और फाइंड आउट बोल रहा है, माई फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78। बोलता मेरे दोस्त और जो मेरा नंबर है वो 63 और 78 के बीच में है। यानी 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ऐसे ऐसे करके 78 तक है। माई नंबर नेम इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, हु एम आई। बोलता मेरा जो जो नंबर का जो नाम है वो सबसे जो है छोटा है। ठीक है। तो मैं कौन हूं? मैं किसकी बात कर रहा हूं? ठीक है। देखो बच्चों कौन कौन से नंबर आएंगे। एक तो आएगा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, सॉरी 69, फिर 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78। हम इनमें से इन जो नंबर हैं इधर से लेकर इधर तक जो मैंने लिखे हैं, इन नंबरों में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो स्पेलिंग है जब उसको वर्ड्स में लिखेंगे वो सबसे कम स्पेलिंग होंगे? ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं, देखो 63 में फिर 60 लिखना अलग और 3 अलग लिखना है। सिमिलरली 64 में भी 60 अलग लिखना पड़ेगा, 4 अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है। 65 में भी ऐसे ही, 66 में भी, 68 में भी, 69 में भी। लेकिन जब आप 70 में देखोगे, 70 में क्या लिखना है? सिर्फ लिखना है इतना, कितना? CVENTY 70। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 आ रहे हैं। बाकी देखो जैसे कोई भी और नंबर ले लो, 71 लिखना है जैसे हमें, तो 71 कैसे लिखना पड़ेगा हमें? CVENTY 70, और साथ में 1 भी लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 7 ये और 1 का 3 ये। तो 10 डिजिट्स ये बन जाएंगे। तो हमें कितना चाहिए था? सबसे छोटे वाला। तो सबसे छोटा 63 और 78 के बीच में वो कौन सा आएगा? वो आएगा 70। कौन सा नंबर आएगा? किस नंबर की बात चल रही है? वो बात चल रही है 70 की। ठीक है। अब चलते हैं नीचे। लिखता है यहाँ पे एक नाम दे रखा है, बहुत लंबा नाम है, देखो आप पढ़ पाओगे कि नहीं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ। वेंकटा, ठीक है, वेंकटा नारा, वेंकटरा नारा सिम्हा राजू वरीपेटा। ठीक है। दोबारा एक बार नाम पढ़ेंगे। वेंकटना, वेंकटरा, वेंकटनारा सिम्हारा जो वारीपेटा।
ये क्या है, इज द प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम। ये ऐसा नाम है हिंदुस्तान के अंदर जिसका कि, ये एक शहर है समझ लो, जिसका कि सबसे लंबा जो है वो नाम है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये कहाँ पर है, इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो जगह है इतनी लंबा जिसका नाम है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश। हमारा एक स्टेट है साउथ इंडिया का, जहाँ पर कि दो स्टेट्स हैं। एक का नाम है, यहाँ पे आ गया तमिलनाडु, इस साइड आ गया केरला। अगर आप मैप देखोगे इंडिया का, ऐसे जैसा कुछ मैप है, ठीक है, ऐसा कुछ मैप है। तो ये नीचे बिल्कुल यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा स्टेट है, यहाँ पे है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के साथ है कौन सा, आंध्रा। तो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के साथ है ये, ठीक है। तो तमिल, यहाँ पे केरला है, इस साइड क्या है, केरला है। तो यहाँ पे है कौन सी जगह है, ये वेंकटनारा सिंहाराजा जुआ परिपेटा, हुआ परिपेटा, ठीक है। देखो आप पढ़ पाओगे कि नहीं, मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसको रब करेंगे। अच्छा जी, फिर क्या लिखता है, इब इन ओडिशा एंड ओडी इन गुजरात आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम। उसके अलावा ये था सबसे ऊपर वाला जो था, ये सबसे लंबा नाम था। और उसके अलावा उड़ीसा में एक राज्य है हमारा, एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर एक जगह का नाम है इब। या फिर गुजरात, गुजरात में भी एक ऐसी जगह है जिसका नाम है ओड, ओ डी, ओड पढ़ो या कुछ और पढ़ो, आप जिस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो ये दो ऐसे शहर हैं जिनका कि नाम सबसे छोटा है, क्या है, इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर लिखा है तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड्स। तेजी, ठीक है, ये कौन है, ये है तेजी। इसके पास, इनके पास क्या है, कुछ पिक्चर कार्ड्स हैं। तेजी हैज पुट दीज इनटू टू ग्रुप्स, लाइक उसने दो ग्रुप बना दिए। देखो एक ग्रुप, ये ग्रुप वन बना दिया, और यहाँ पे ग्रुप टू बना दिया, टू बना दिया। तो ग्रुप वन कौन सा बना दिया, ठीक है, और ग्रुप टू कौन सा बना दिया। अब देखेंगे नीचे क्या लिखा है, ग्रुप टू बनाया है, ग्रुप वन और ग्रुप टू ऐसे बनाया है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ग्रुप टू के अंदर, ये ना कुछ खाना खाती हैं। देखो यहाँ पे चिड़िया, ये भी कुछ ना कुछ खाती है, ये हाउस फ्लाई है, मक्खी है घर की, जो भी कुछ ना कुछ खाती है। सिमिलरली ये चूहा है, यहाँ पे रैट, ये भी कुछ ना कुछ खाता है। मछली है, ये भी कुछ ना कुछ खाती है। लेकिन ये जो ग्रुप वन के अंदर है, ये कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, ये वाली सारी चीज़ें कोई भी नहीं खाते, ये चीज़ें कोई भी खाना नहीं खाती। जबकि ये वाला ग्रुप के अंदर ये सारे जो हैं वो कुछ ना कुछ खाते हैं। नीचे देखते हैं, शी हैज़ ग्रुप्ड द कार्ड्स इनटू दोज दैट ईट फूड। किस तरीके से उनको अरेंज किया है उसने, कि जो खाना खाते हैं उनको एक तरफ रखा है, एंड दोज दैट डोंट ईट फूड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे दोज डोंट डोंट ईट फूड। और ग्रुप टू में क्या ना, क्या है, दोज ईट फूड, ठीक है। दो तरीके से तो अरेंज किया है, ठीक है। अच्छा, जो हैज़ अरेंज द सेम कार्ड डिफरेंट, उसी वही कार्ड जो है जो ने डिफरेंटली अरेंज किए हैं। कैसे उसने क्या किया है, उसने किया है इस तरीके से अरेंज, उसने जो उड़ने वाले हैं उनको एक साइड किया। देखो ये वाले सारे हैं वो उड़ते हैं। देखो काइट जो है वो भी उड़ता है, एरोप्लेन ये भी उड़ता है, ये चिड़िया है ये भी उड़ती है, ये ड्रोन है ये भी उड़ता है, और ये हाउस फ्लाई है ये भी उड़ती है। जबकि ये वाली सारी चीज़ देखो, फ़ोन जो है वो उड़ता नहीं है, जो फिश है वो भी नहीं उड़ती, ये भी नहीं उड़ता, बल्ब भी नहीं उड़ता, बुक भी नहीं उड़ती, चूहा भी नहीं उड़ता। तो किस तरीके से अरेंज किया उसने, सेम कार्ड्स को जो ऊपर किसने अरेंज किया था, ये अरेंज किए थे तेजी ने, लेकिन जो ने उसी उन्हीं कार्ड्स पर डिफरेंट तरीके से अरेंज किया है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप्स जो हैज मेड। तो जो ने कौन से लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हम थिंग्स, थिंग्स विच फ्लाई, ठीक है। और दूसरा ग्रुप कौन सा बनाया है, थिंग्स दैट डोंट दैट डोंट फ्लाई, जो उड़ती नहीं है, ठीक है। फिर नीचे
कुछ कार्ड्स और दे रखे हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं, कुछ हाउस होल्ड घर के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनकी पिक्चर्स दे रखी है। ठीक है, कौन कौन सी है? टीवी है, चेयर है, लैंप है, बेड है, क्लॉक है, फैन है, पिल्लो है और ब्लैंकेट है। ठीक है, कंबल भी दे रखा है। हमें क्या लिखना है? राइट द नेम्स ऑफ द अबोव ऑब्जेक्ट्स इन द टू ग्रुप्स गिवन बिलो। इनके नाम हमने यहाँ पे लिखने हैं। कहाँ पे? एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। नीचे क्या लिखा? थिंग्स दैट दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन सी चीज़ें लिखेंगे? जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। और सेकंड वाले में थिंग्स डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। देखो, टीवी को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल पड़ती है टीवी को ज़रूरत, तो टीवी लिखेंगे इधर। फिर चेयर को ज़रूरत नहीं पड़ती, चेयर को लिखा हमने इधर। फिर लैंप को ज़रूरत है तो लैंप को लाइट की ज़रूरत है, लैंप तो लाइट से ही चलेगा। सिमिलरली बेड है, बेड हम इस साइड, क्योंकि बेड को लाइट की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। फिर क्लॉक को भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, क्लॉक आ जाएगा यहाँ पे, जिसको ज़रूरत नहीं है। फैन चलेगा हमारा लाइट के साथ, तो हम फैन को लिख दिया इधर। पिल्लो को ज़रूरत नहीं है तो पिल्लो हम लिख दिया इधर। सिमिलरली ब्लैंकेट हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं जिनको कि लाइट की ज़रूरत है। बाकी ये कितनी है? तीन थे। इन पांच चीज़ों को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबाउट डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो। देखो, ऊपर वाली जो कार्ड्स है उनको हम अब नए तरीके से लिखने के लिए बोला गया है। देखो, फिर दोबारा चलते हैं इन कार्ड्स के पास। हम एक और ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक तो ग्रुप हमने बनाया था यहाँ पे, कौन सा? जिनको की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है और जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक और ग्रुप बना सकते हैं। कौन सा ग्रुप बनाएंगे? हम देखेंगे जो हमें सोने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत कर, क्या लिखेंगे हम दो ग्रुप बनाएंगे। एक तो थिंग्स, हम अपने तरीके से एक ग्रुप बनाएंगे। थिंग्स फॉर स्लीपिंग, स्लीपिंग के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, तो स्लीपिंग के लिए देखो, हमें टीवी की ज़रूरत नहीं है, चेयर की ज़रूरत नहीं है, लैंप की ज़रूरत नहीं है, हमें बेड की तो ज़रूरत है, बेड की। दूसरा, फैन भी हमें चाहिए सोने के लिए। फिर हमें क्या चाहिए? पिल्लो भी चाहिए। और फिर क्या है? ब्लैंकेट भी हमें सोने के लिए चाहिए। ठीक है, और दूसरा ग्रुप बनाएंगे, थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्लीपिंग। इसमें कौन से जो ज़रूरत नहीं है सोने के लिए? एक तो टीवी आ जाएगा, चेयर आ जाएगा, लैंप आ जाएगा, क्लॉक आ जाएगा, और बस ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने इसी चीज़ को दो दो ग्रुप में बांट दिया। क्या क्या लिखेंगे? बेड, फैन, पिल्लो और ब्लैंकेट। यहाँ पे लिखेंगे बेड, फैन, पिल्लो और ब्लैंकेट। क्या लिखेंगे? थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड फॉर स्लीपिंग। ठीक है, और इस तरफ क्या आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा हमारा कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? हमें आ जाएगा टीवी, चेयर, लैंप और क्लॉक। टीवी, चेयर, लैंप और क्लॉक। ये क्या है? थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्लीपिंग। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनकी सोने में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखा था ना यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या लिखा था? ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबाउट डिफरेंटली, डिफरेंट तरीके से अरेंज करो। तो हमने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर दिया। अब लास्ट में देखते हैं क्या लिखा है। लेट अस डू, क्या करेंगे हम? हेयर स्टाइल्स की बात चल रही है। माला इज गोइंग टू स्कूल, जो माला है ये स्कूल जा रही है। हर मदर हैज़ कॉम्ड हर हेयर, तो उसकी जो मदर है उसने उसके बाल जो हैं बनाए। देखो यहाँ पे जो माला की मदर है वो उसके बाल जो है बना रही है। माला हैज़ टू पॉनी टेल्स, दो चोटियाँ हैं। देखो, एक चोटी है, एक तो माला की कितनी, दो चोटियाँ हैं। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, तो अपने जो बच्चे हैं क्लास में उनकी तरफ देखो। ऑल द चिल्ड्रन कॉम देयर हेयर इन डिफरेंट वे, तो जितने बच्चे हैं वो, उनका हेयर स्टाइल सब बच्चों का डिफरेंट होता है। एक जैसा हेयर स्टाइल सारे बच्चों का नहीं होता है। देखो, यहाँ पे कुछ हेयर स्टाइल दे रखा है। ये कुछ बच्चे इस तरीके से बनाएंगे, कुछ को दो चोटियाँ इस तरह रखेंगे,
कुछ के बच्चों के ऐसे होंगे, कुछ गुड़िया ऐसे बन के आएगी, कुछ लड़के ऐसे बाल बना के आएंगे, फिर कुछ ऐसे बना के आएंगे। तो मान लो आपके क्लास में क्या है, हम मान के चलते हैं कि आपके क्लास में जो है वो कुछ बच्चे हैं, तो आप देखेंगे आपके क्लास में मान लो इस तरीके से चोटी बनाने वाले कितने हैं, 4 बच्चे हैं। सेकंड ये वाला इस तरीके की चोटी रखने वाले 3 बच्चे हैं। इस तरीके से बाल बनाने वाले कितने हैं, 6 बच्चे हैं। इस तरीके से बाल बनाने वाले हमारे पास मान लो कि एक ही बच्चा है इस तरीके से। फिर इस तरीके से बाल बनाने वाले जो हैं 3 बच्चे हैं। इस तरीके से बाल बनाने वाले जो हैं 2 बच्चे हैं। तो आप अरेंज कर सकते हैं अपनी क्लास में देख के कि कौन सा बच्चे जो है किस तरीके से चोटियां जो बना रहे हैं। अगर इसको काउंट करें तो इसका मतलब टोटल कितने हैं, ये 4+3 हो गया 7, 7+6 हो गया 13, 1 14, 14 और 3 हो गया 17, तो यहाँ पे 2 19, तो टोटल इसका मतलब 19 अगर आपके क्लास में बच्चे हैं तो उसमें से इस तरीके से वो अरेंज करते हैं, 4 बच्चे एक तरह के, 3 बच्चे, 6 बच्चे, एक बच्चे, अपने अपने हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो बच्चा ये था आपका जो फर्स्ट चैप्टर था क्लास थर्ड का मैथ्स मेला, जो नई टेक्स्ट बुक आई है आपकी। ठीक है, तो ये हमने फिनिश कर दिया। हो आपको जो है समझ में नहीं आया तो अगर कुछ बच्चों आपको इशू है तो आप काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उसमें प्लीज़ मेंशन कीजिए ताकि हम इसको और एलोबरेट जो है वो कर पाए। थैंक यू बच्चों।